नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी महत्वपूर्ण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति जिसका संपत्ति पर मालिकाना हक है, यानी कि वो प्रॉपर्टी का टाइटल ओनर है, तो हम सभी लोगों को पता है। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी संपत्ति पर किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिक्लेरेशन सूट का दावा करना चाहते हैं तो आर्टिकल 58 पर आपको ध्यान देना होता है। और वहीं अगर आप संपत्ति पर कब्जा वापस पाने का दावा करना चाहते हैं तो आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट के ऊपर आपको जाना होता है। अब आज की वीडियो में मैं हर उस व्यक्ति के लिए राहत देने वाला हूं जो अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करना चाहता है और उसको लगता है कि मैं समय सीमा के बाहर जा चुका हूं, जो कि 3 सालों की है। मैं उन 3 सालों से बाहर हो चुका हूं, कोर्ट अब मुझको राहत नहीं देगा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर की है, जहां पर समय सीमा अब 4 गुना तक बढ़ चुकी है। वो कैसे बढ़ी है, जजमेंट क्या थी, क्या केस के फैक्ट्स थे, अपने केस में कैसा फायदा ले सकते हैं, ये सारी चीज वीडियो में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण चीजों की हम बात कर ले, क्योंकि अगर बेसिक कानूनी प्रावधान आपको नहीं पता तो जजमेंट कभी भी क्लियर नहीं होगी। देखिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा करना चाहते हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 के अंदर एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट कोर्ट में डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सीधा आप कोर्ट में गए और जाकर बोला कि मेरा प्रॉपर्टी पर हक है और कोर्ट आपको हक दिलवा देगा, ऐसा नहीं होता। सिविल केसेस के अंदर खासकर हर चीज को राहत मांगने के लिए एक समय सीमा दी है, उसी के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाया गया है। अगर आप इसी लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 58 पर ध्यान दें तो ये 3 सालों की समय सीमा आप लोगों को देता है जब आप अपना दावा डालना चाहते हैं। वहीं आप अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा किसी से वापस पाना चाहते हैं तो आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जो 12 सालों की समय सीमा देता है। इस तरीके से डिक्लेरेशन सूट या अपनी कोई और राहत मांगते हुए समय सीमा का इस्तेमाल करते हुए समय सीमा के भीतर ही आपको कोर्ट में दावा डालना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है, अगर आप समय सीमा से बाहर हो गए तो क्या होगा? उसके लिए लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 आपको बाढ़ कर देता है। मतलब कि अगर आप समय सीमा से बाहर हैं तो आप कोर्ट से राहत नहीं पा सकेंगे, फिर आपके लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं बचेगा। नाउ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के लिए। यह हर उस व्यक्ति के लिए काम आने वाली है जो प्रॉपर्टी पर अपना हक पाना चाहता है डिक्लेरेशन डालकर और वहां पर कब्जा वापस पाना चाहता है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं सबसे पहले केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। यहां से केस के फैक्ट्स बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसी के बाद वीडियो का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। डिस्प्ले पर ध्यान दें आप एक बात, केस टाइटल है हमारा मालवा एंड अनदर, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है वर्सेस काल समनवा कलम्मा, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 20 दिसंबर साल 2024। नौ प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी पर डिक्लेरेशन का दावा डाला है, जहां पर वो प्रॉपर्टी पर अपना राइट एस्टेब्लिश कराना चाह रहा है, जो हर आम व्यक्ति चाहता है उसकी प्रॉपर्टी उस पर मिल जाए। ना शुरू में ट्रायल कोर्ट ने उसका यह दावा खारिज कर दिया, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने आर्टिकल 58 का रेफरेंस देते हुए कहा कि यह केस जो है 3 साल की समय सीमा निकल जाने के बाद डाला है और वहां पर इस केस की वैलिडिटी नहीं है। तो इस ग्राउंड पर ट्रायल कोर्ट ने सीधा केस ही डिसमिस कर दिया। नौ
फिर यह मैटर आगे अपील होकर अपीलिएंट कोर्ट में गया, वहां पर संशोधन करते हुए डिक्लेरेशन के साथ संपत्ति पर कब्जा पाने की मांग भी कर ली गई। पहले सिर्फ डिक्लेरेशन था, बाद में संशोधन करके उसमें कब्जा पाने की राहत की गई। अपीलिएंट ने कहा अगर मैं कब्जा पाने की राहत भी साथ में कर रहा हूं तो समय सीमा मेरी बढ़कर 12 सालों की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मुझे 3 साल का कहते हुए रोक देकर मुझे राहत ना दी जाए। अपीलिएंट कोर्ट ने यहां पर बिल्कुल सही फैसला लिया और प्लेंटिफ के दावे को वैलिड माना गया। नाउ विपक्षी पार्टी अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि देखो, अगर आप डिक्लेरेशन दावे के अंदर किसी और दूसरी राहत की मांग कर रहे हैं, जैसे कि कब्जे की, बंटवारे की, परमानेंट इंजंक्शन की, जो दूसरी राहत मांगी जा रही है डिक्लेरेशन सूट के साथ, उसकी समय सीमा देखी जाएगी। उसकी समय सीमा को देखकर यह बोला जाएगा क्या आप समय के अंदर हैं या समय सीमा के बाहर हैं। जैसे कि प्रेजेंट केस में डिक्लेरेशन के साथ कब्जे की मांग की गई, तो कब्जे के लिए 12 सालों की समय सीमा है, ना कि 3 सालों की। तो यहां पर यह केस 12 सालों के अंदर हुआ है, इसीलिए यह केस बिल्कुल वैलिड है। ऐसा कहके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुना दिया। नाउ अब विपक्षी पार्टी आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। यहां पर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितने बड़े बड़े पॉइंट्स क्लियर करे। सबसे पहले प्रेजेंट केस के अंदर एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, वो डिस्प्ले पर ध्यान दें ताकि आपको समझ में आए कि जजमेंट में था क्या। देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है सी मोहम्मद यूनस वर्सेस सैयद उनीसा, AIR 1961 SC 808 इसका साइटेशन नंबर है। इन्होंने बोला अगर आप डिक्लेरेशन का दावा डाल रहे हैं और उसमें आप किसी फर्दर रिलीफ की मांग करते हैं, मतलब कोई और राहत भी उस दावे के अंदर मांग रहे हैं, तो जो लिमिटेशन टाइम गिना जाएगा वो जो आपने फर्दर रिलीफ मांगा है उसके हिसाब से गिना जाएगा। मतलब कि जैसे कि प्रेजेंट केस के अंदर डिक्लेरेशन के साथ फर्दर रिलीफ कब्जा पाने का किया गया था, तो जो समय सीमा गिनी जाएगी वो कब्जे के केस के आधार से गिनी जाएगी जो 12 साल है। उसके हिसाब से देखा जाएगा कि समय सीमा के अंदर केस डाला गया है या फिर समय सीमा के बाहर डाला गया है। इसके अलावा इसी केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी कब्जा करने वाले जो होते हैं, जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके खिलाफ एक बात बोली है। डिस्प्ले पर ध्यान दें, दिखाकर समझाऊं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब कोई भी सूट फॉर पोजेशन यानी कि कब्जे की मांग करता है, कब्जे किसके आधार पर, टाइटल के, कि मेरा हक है उस आधार पर मुझे कब्जा दिया जाए, तो वहां पर अगर वो अपना टाइटल एस्टेब्लिश कर देता है, मतलब अपना दिखा देता है कि मैं मालिक हूं, तो जो विपक्षी पार्टी है उसको प्रतिकूल कब्जा अपना स्थापित करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर वो प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं कर रहा तो प्लेंटिफ को फिर आप बाद में सूटेड नहीं कर सकते। मतलब कि जो दावा डाल रहा है व्यक्ति, उसको ये नहीं कह सकते आप समय सीमा के बाहर हैं, आपका अधिकार ही नहीं बनता, ये चीज वहां पर नहीं बोली जा सकती। अब सिंपल सी भाषा में समझे, मान लेते हैं आपके प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है, आप वहां पर डिक्लेरेशन सूट डालकर कब्जे की मांग कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी जो है उसके पास दो मौके होते हैं, या तो अपना एडवर्स पोजीशन एस्टैब्लिश करे या सिर्फ केस में डिफेंस करती है। प्रेजेंट केस में बोला अगर वो अपना एडवर्स पोजीशन उस केस में साबित नहीं कर रही, ये नहीं दिखा रही कि मेरा कब्जा हॉस्टाइल है, पब्लिकली है, कंटिन्यूअस है, सारी चीजें नहीं दिखा रही, तो वहां पर फिर टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं रहता कि प्लेंटिफ कितने दिनों बाद आकर केस डाल रहा है, क्योंकि जब तक विपक्षी पार्टी उठकर अपना एस्टैब्लिश ही नहीं कर रही एडवर्स पोजीशन, तो प्लेंटिफ को राहत क्यों ना दी जाए। और जब डिक्लेरेशन प्लेंटिफ सूट डालेगा तो हमेशा बोला गया है कि डिक्लेरेशन सूट में जो फर्दर रिलीफ होगा, चाहे कब्जे का या बंटवारे का, उसके हिसाब से लिमिटेशन टाइम देखा जाएगा, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिक्लेयर करके अपना राइट पाना चाहता है किसी भी प्रकार के नुकसान ना उठा ले। यह बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, 20 दिसंबर 2024 की, हर उस व्यक्ति के लिए काम आने वाली है जो कोर्ट से मालिकाना हक साबित करवाकर राहत पाना चाहते थे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।